बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों ही स्टॉक्स आज फोकस में है। कुछ न्यूज़ फ्लो है। हिंदुस्तान जिंक को एनसीएलटी से अप्रूवल मिली है कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स में फंड है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं और डिविडेंड का ऐलान अब कंपनी कर सकती है। ब्रोकरेजेस का मानना है कि इसके चलते करीब 25 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान कंपनी कर सकती है अगर पूरा अमाउंट कंपनी डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए इस्तेमाल करती है। तो याद रखिए, वेदांता का 65% स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में और इसी के चलते करीब 6,400 करोड़ वेदांता को भी मिल सकते हैं। तो इस न्यूज़ फ्लो के चलते दोनों ही स्टॉक्स फोकस में है। मेटल शेयरों में ज्यादा कुछ चमक तो नहीं है, लेकिन वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, अमोल आपसे राय लेना चाहूंगी, दोनों स्टॉक्स पर क्या राय बनेगी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेटल स्टॉक में ज्यादा चमक नहीं है, बट यहाँ से आने के चांसेस है। एज अ इंडेक्स भी काफी टूट चुका है और मार्केट टेक्सचर ओवरऑल बुलिश रहता है, तो मेटल स्टॉक भी आने वाले दिनों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम हिंदुस्तान जिंक के बारे में बताएं तो बड़ा करेक्शन हुआ है, या टाइट रेंज बोल सकते हैं, एक नैरो रेंज हुआ है। ऑलमोस्ट 4 या 5 वीक में स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड हो रहा है। फिलहाल तो मैं अगर मूविंग एवरेज के साथ जाता हूँ तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के यहाँ पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। रिवर्सल के लिए ड्यू है। आई थिंक 670 आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अबव 670 होता है तो एक टेक्निकल रिवर्सल फॉर्मेशन होने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। फिलहाल तो नॉन डायरेक्शनल है। अबव 670 उसमें एक्टिविटी बढ़ सकती है। दूसरा, अगर मैं देखता हूँ VDL का आपने बात किया था, वो भी सिमिलर फॉर्मेशन है। ऊपर में 480 का एक रेजिस्टेंस है जो कंसिस्टेंटली वहां पे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, और नीचे में अगर हम देखते हैं तो 440 के आसपास स्टॉक सपोर्ट तो ले रहा है, बट बड़ा बड़ा रिवर्सल नहीं देखने को मिल रहा है अभी के लिए। अगर मैं देखता हूँ तो 50 डे और 20 डे दो सिंपल मूविंग एवरेज इमीडिएट में काम करेंगे, और 470 आने वाले दिनों में एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो आने वाले दिनों में एक टेक्निकल रैली फ्रेश देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये राय थी मेटल काउंटर्स पर हिंदुस्तान और वेदांता दोनों, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों ही स्टॉक्स आज फोकस में है। उसी बीच स्वराज इंजन्स के नतीजे आए हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों में शार्प स्पाइक दिखा है, 9% की तेजी स्टॉक पर दिखी है। नतीजों की बात करें तो रेवेन्यूज 418 करोड़ पे आए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 4.5 से 5% का ग्रोथ है। मार्जिन की बात करें तो 13.9% फ्लैट रहे हैं मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और प्रॉफिट 43 करोड़ पर आया है, तो करीब 5.5 से 6% का ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर भी दिखा है। तो नतीजे काफी अच्छे रहे, अनुमान से बेहतर रहे, जिसके चलते स्टॉक में 8.5 से 9% की तेजी दिखी है। वैशाली, चार्ट्स पर क्या राय बनेगी स्वराज इंजन्स पर? तो स्वराज इंजन्स आई थिंक ऑलरेडी एक ट्रेंड में जरूर आ चुका है, और नियर टर्म जो कंसोलिडेशन हुआ था उसमें भी ब्रेकआउट आ चुका है। सो एज लॉन्ग एज ये स्टॉक 3050 के ऊपर सस्टेन करता है, इसमें एक रीगेन स्ट्रेंथ दिख रही है, और ये स्टॉक इन ऑल लाइकलीहुड 3200 की तरफ भी जा सकता है। सो 3050 के सपोर्ट के साथ ये पॉजिटिव व्यू है 3200 का नियर टर्म टारगेट। राय थी स्वराज इंजन्स पर, अच्छे नतीजों के चलते स्टॉक में अपमूव दिखा, और चार्ट्स पर देखें तो उस पर भी नजरिया पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं और